मतलब हम लोग जब किलियन एम्बापे की बात करते हैं कि लगभग 70 मिलियन उसको एक साल में मिल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 200 मिलियन एक सीजन के मिल रहे हैं, और यहाँ पर लियोनेल मेसी को कितने का ऑफर मिला है? 400 मिलियन यूरोस का। 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। और भाई ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। Hey guys, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज हम लोग पर्टिकुलरली 3 चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस चेल्सी को रिव्यू करेंगे, और यहाँ पर 2 व्यूज पे दो टॉपिक पे बात करेंगे, मेसी और रोनाल्डो पे। लेकिन सबसे पहले अगर लिवरपूल चेल्सी की बात करें ना, तो इस बैटल ऑफ शिट में देखो, बैटल ऑफ बक्सर की बात करें, बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, उसके बाद ये बैटल ऑफ शिट्स की हम बात करेंगे। 5 घंटे का गेम हो चुका है इन दोनों के बीच में, लेकिन मजाल है ये गोल मार दे। लास्ट गोल जनवरी 2022 में आया था, वो भी यहाँ पर उसकी टूकल की क्रिस्टियन पोलिसिस ने यहाँ पर गोल मारा था जब 2-2 से ड्रॉ हुआ था लिवरपूल और चेल्सी में। एंड आई थिंक चेल्सी के होम में ही वो गेम हुआ था। लेकिन इस गेम में चेल्सी क्यों नहीं जीती, कैसे नहीं जीती, ये मेरे दिमाग से परे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि चेल्सी बहुत अच्छा खेल गई, बट मैं बस इतना जानता हूं कि लिवरपूल खेलने लायक नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये डेट्रीमेंटल और ये डिटेरियोरेशन किसी एक टीम की परफॉर्मेंस में एक्चुअली में डरावना है भाई, सही बता रहा हूं मैं। अरे मोरी मैया मूवमेंट है लिवरपूल के लिए। मतलब यर्गन क्लॉप अगर हाईलाइट देख ले अपनी टीम की 2019-20 की, डर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा वो। मतलब मोहम्मद साला और ट्रेंट आर्नोल्ड और रॉबर्टसन को बेंच पे बिठा रखा है, ये नौबत आ चुकी है। अब देखो कायदे से तो ये टीम मेरे को लगता है कि आई थिंक ये वो उस टाइप का मैच था जहां पर मैंने रियल मैड्रिड और लिवरपूल, जब लिवरपूल सैंटियागो बर्नाब्यू में गई थी रिटर्निंग लेग में, तो वहां पर मैंने रिजल्ट से ज्यादा वहां पर मैंने लिवरपूल के रिजल्ट की बात करूं या फिर चैंपियंस लीग एलिमिनेशन की बात करूं, उससे ज्यादा इस चीज पे एम्फोसिस किया था कि तुम बाहर कैसे जा रहे हो। मतलब एक होता है ना कि जब कोई टीम हार जाती है तो कहते हैं ना कि यार दे वन आवर हार्ट्स, दे लॉस द मैच बट दे वन आवर हार्ट्स। ये चीज वो भाई, ये तो दिल भी नहीं जीते। इट वॉज इंटेस्टाइन एंड डिक टचिंग परफॉर्मेंस, ये हालत है इनकी। मतलब कोई कलेक्टिविटी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई ऑफेंसिव सीक्वेंस नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, कोई प्रेस नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और कोई यहां पर सस्टेन्ड प्रेशर करने की एबिलिटी भी नहीं है। अब तो वैन डाइक भी नहीं था आज। अगर मैं सबसे खराब चीज की बात करूं तो मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा कि डिएगो जोटा को क्या हो गया। भाई डिएगो जोटा राइट विंग पे उतना ही कार करता जितना ईडन हज़ार्ड रियल मैड्रिड में। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों ही चूतियां हैं। लेकिन मेरे को ये भी चीज समझ में नहीं आ रही कि यर्गन क्लॉप को जब ये पता था कि डार्विन नूनेज जो कि सबसे ब्राइट प्लेयर है इस पूरी लिवरपूल की टीम में, जो खेल रहा था वो स्टार्टिंग 11 में, अरे उसको आपने रीस जेम्स और फोफाना के अगेंस्ट क्यों डाल दिया। मतलब शायद से मेरे को ऐसा लगता है कि इस लिवरपूल की परफॉर्मेंस में से एक पॉजिटिव निकालना भी बहुत मुश्किल है। शायद से आप एक पॉजिटिव ये निकाल सकते हो कि इन्होंने क्लीन शीट कैसे रख दी, और उसमें भी आपको काफी हद तक एलिसन जो कि हड़बड़ बकचोदी करने वाला था, लेकिन फिर भी उसने एंड मोमेंट पे काई हैवर्ट्ज के 1-2 सेव अच्छे करे हैं। अगर बात करूं चेल्सी की, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई। सबसे पहले तो देखो मैन ऑफ द मैच कांटे है भाई। कांटे इतने महीने बाद जब अपना पहला स्टार्ट, और वो भी कैप्टन कर रहा है इतने बड़े क्रूशियल मैच में विदाउट अ मैनेजर, उसकी ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। ग्राहम पॉटर भी भाई उसे देख के कह रहा होगा यार ये मेरे टाइम पे ही क्यों इंजर्ड हो गया। शायद से ग्राहम पॉटर भी सोच रहा था अगर ये मेरे पास होता तो शायद से आज मैं सैक ना होता। इस लेवल की परफॉर्मेंस, इस लेवल का प्रेस, इस लेवल का एथलेटिज्म और इस लेवल का एंड्योरेंस और वो स्टैमिना चाहिए भाई किसी भी प्लेयर में। कांटे अगर फिट हो ना तो ये चेल्सी कॉन्फिडेंट लगती है, डायनामिक लगती है। लेकिन उसके अलावा भी मेरे को ग्लिम्स जाओ फेलिक्स से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जाओ फेलिक्स पता है क्या है, जाओ फेलिक्स दूर से ही, मतलब जाओ फेलिक्स ना दूसरे की प्लेट में पड़ा खाना है, अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में पता चलता है कि सेम ही है। जाओ फेलिक्स और काई हैवर्ट्ज में फर्क इतना है कि बस एक सुंदर है और एक बहुत ही बेकार है, एटलीस्ट अगर फुटबॉल इन टर्म्स में बात करें। क्योंकि यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जाओ फेलिक्स स्किल्स की बात करें, रन्स की बात करें, शोकेस की बात करें, हर चीज में अच्छा है, लेकिन जब बात गोल मारने के आए थे तो वो काई हैवर्ट्ज का टट्टा ही है। अब काई हैवर्ट्ज की मैं बात करूं तो काई हैवर्ट्ज को मेरे को लगता है कि उसको यही नहीं पता कि पेनल्टी बॉक्स में क्या करना है। उसके हर एक काम अच्छे हैं सिवाय स्ट्राइकर को छोड़ के। काई हैवर्ट्ज एक्चुअली में एक अच्छे लेवल का वेगोस्ट है, लेकिन ये तो थे स्ट्राइकर, तो इनको तो गाली देना बनता है। लेकिन एक्चुअली में कोई भी एक्चुअली में इस दोनों 22 के, मतलब 20 ही ना क्योंकि गोलकीपर तो नहीं है, लेकिन 20 बंदों में से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिन्होंने सही से शूट मारा हो। ये लेवल था इस मैच का।
ओवरऑल भाई मैं बोरिंग तो नहीं कहूंगा, डिस्पाइट की 0-0 था, काफी एंटरटेनिंग था, क्योंकि आपको पता इवेंचुअली आप वेट करते हो कि कौन गिरेगा पहले और ज्यादा गिरेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी स्टैट पैडिंग की, और यहां पर भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भैया 2 गोल फिर से मार दिया, और अच्छा ये लग रहा था। देखो यार ऑफ कोर्स मैंने हाईलाइट और उसके बाद जो लास्ट के की मोमेंट्स थे मैंने वही देखे थे, क्योंकि मैच इधर चल रहा था। देखो सीधी सी बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये रन काफी सही है, कंसिस्टेंट है। अच्छा ये लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर इसी पेस पे चलता रहे, एक तो सैंपल साइज बहुत कम है भाई, बहुत कम मैचेस होते हैं, लेकिन स्टिल अगर जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे 2 गोल 1 गोल और असिस्ट वगैरह करते रहेगा, तो इवेंचुअली शायद से हमको समर ट्रांसफर विंडो में उसका एक हृदय परिवर्तन हो जाए। खैर उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म में हम ज्यादा फर्क मानते नहीं है। तो मेरे को ये चीज यहाँ पे लगती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये जो सीक्वेंस चल रहा है, अल नसर के 3 गेम में उसने गोल मारा है, फिर पोर्चुगल के साथ इंटरनेशनल ब्रेक में भी उसने गोल मारा था, तो 2013 अच्छा चल रहा है। दुख की बात यह है कि हम ना रिकॉर्ड को कंपेयर नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 15 गोल मारे हैं, जितने यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने और बाकी ने मारे हैं। सबसे ज्यादा गोल, हाँ भोसड़ी के बजा ले से गांड में अपनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 15 गोल मारे हैं साल 2023 में, जो कि सबसे ज्यादा है। लेकिन हम इस पे चौड़ तब दिखाते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप में होता है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप में नहीं है, तो इस रिकॉर्ड का एक्चुअली में अगर हम जनरल फुटबॉलिंग टेबल की बात करें तो वहां पर कोई ज्यादा है नहीं मतलब। लेकिन अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैमिली की बात करें, रोनाल्डो एफसी की बात करें, तो वहां पर ये चीज बहुत सही है। ही लुक्ड शार्प, एक पेनल्टी थी लेकिन जो दूसरा गोल था वो काफी सही लग रहा था। लेकिन इसी के साथ बात करें, जो सबसे बड़ी खबर है, लियोनेल मेसी को 400 मिलियन का ऑफर मिला है, और ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया फेब्रिजियो रोमेनो ने, और अल हिलाल ने ये ऑफर दिया है। और यहां पर बताया गया कि लियोनेल मेसी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। शॉकिंग नहीं भाई, देखो यहां पर आप लियोनेल मेसी की इस चीज पर तारीफ कर सकते हो कि डिस्पाइट कि उसको पीएसजी से भी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन माई बाप लेवल का जो पैसा है वो अल हिलाल देगा। बट अल्टीमेटली यहां पर जो अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें तो जो लियोनेल मेसी का दिमाग है, जो दिल है, वो यहां पर बार्सिलोना में अब कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है कि वापस आना है भाई अपने घर को, हम चले अपने वतन। डिस्पाइट कि सिर्फ 10 मिलियन की सैलरी दे सकते हैं वो लियोनेल मेसी को, और उसके ऊपर वो जो भी बिक्री करेंगे, वो इकोनॉमिक रेवेन्यू वगैरह, वो यहाँ पर उसका एक शेयर दे देंगे। बट स्टिल कितना ही कर लो, पैसा तो बहुत कम है, और उसके बाद भी लियोनेल मेसी इस चीज को सेक्रीफाइस करा इस सीजन के लिए। दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। देखो पॉइंट यहां पर यह है कि ऐसा नहीं है कि लियोनेल मेसी होशियार नहीं है। देखो ऐसा है, कायदे से 400 मिलियन है, ठीक है, हम यहां पर 100-125 लोग लियोनेल मेसी की तारीफ कर देंगे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज कि लियोनेल मेसी को पता है कि ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, और यूरोपियन फुटबॉल में अभी वो राज कर सकता है, चल भी रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ वर्ल्ड कप जीते हुए, तो राज वो कर भी रहा है और कर सकता भी है एटलीस्ट। अगर आने वाले 1-2 साल की हम बात करें, जब 37-38 का हो जाएगा तो तुमको क्या लगेगा? अल हिलाल ये सोचेगा कि अरे यार अब नहीं मजा आएगा, अब लियोनेल मेसी वो बात ही नहीं है, अब हालैंड में वो बात है नहीं। लियोनेल मेसी की फुटबॉलिंग से ज्यादा ये स्टेट ओन्ड क्लब्स की हम बात करते हैं। सेम वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेम वो लियोनेल मेसी। इनको मैटर करता है इनका नाम, इनको मैटर करता है इनके इमेज राइट्स, इनको मैटर करता है कि फुटबॉलिंग वर्ल्ड। सी द पॉइंट इज कि अगर हम बात करें कि इंडिया में लियोन, अगर जस्ट हाइपोथेटिकली तुम एक बार सोचो कि अगर आईएसएल की हम बात करते हैं, आईएसएल में ठीक है लियोनेल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनअटेनेबल है, लेकिन फिर भी कभी कभार आईएसएल के पर्सपेक्टिव से तुमने सोचा है कि हम किसी बाहर के प्लेयर को लेकर आते हैं तो क्या सबसे पहले हम उसका टैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, या फिर ये करते हैं कि उसकी वजह से एक्सपोजर इंडियन फुटबॉल को कितना मिलेगा, उसकी वजह से आईएसएल को एक्सपोजर कितना मिलेगा? दैट्स द पॉइंट। अगर कल को हम ब्राजील के साथ या जर्मनी के साथ, एक जैसे बायर्न म्यूनिख के साथ भी हमने एक फ्रेंडली रखा था, तो क्या इसलिए रखा था कि हमको ये दिख जाए कि हम बायर्न क्या, भाई बायर्न को हराएंगे, हम बायर्न को हराएंगे, हम बायर्न। द पॉइंट इज कि एक्सपोजर चाहिए। दीज स्टेट ओन क्लब्स, उनको चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स जो कि इनको फुटबॉलिंग मैप में दिखा दें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 500 मिलियन फॉलोवर्स, लियोनेल मेसी 450 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, तुमको नहीं लगता कि ये एक्चुअली में इन स्टेट ओन क्लब्स को वो एक्सपोजर दे सकते हैं? आज अल नसर को जो नहीं जानता था, लगभग 15 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके इंस्टाग्राम पे। जस्ट इमेजिन लियोनेल मेसी अल हिलाल को जाएगा तो अल हिलाल और अल नसर की राइवलरी किस लेवल पे आ सकती है। ये इनका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये अगले सीजन हो सकता है, मे बी अगर एमएलएस को बीट कर दे तो हो सकता है। बट इस समय इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लियोनेल मेसी वांट्स टू कम टू बार्सिलोना, और इसके 70% चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू जेरार्ड रोमेरो। खैर एक कंफर्म तो ये भी आ रहा है कि अगर आज के एल क्लासिको की बात करें तो उसमें लियोनेल मेसी कैंप नू में हो सकते हैं, लेकिन इस पे अभी कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को भी कुछ खास इतना ज्यादा फंडामेंटल इन्फो नहीं मिली। हाउएवर अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं तो अभी भी फ्रेंच रिपोर्ट्स में भैया लियोनेल मेसी को लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म करा ही जा रहा है। आई डोंट नो,
इसका अब मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इवन इफ चाहे वो रोनाल्डो चाहे मेसी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। डेफिनेटली शायद से वो प्रो एम्बापे बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, बट हु नोज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।